Hello friends, today I am going to tell you about the new procedure that is defense is planning in the SSB for phase 1. As you must be aware, when we all appeared for SSB, there was no phase 1 and phase 2. Whatever you are giving now in phase 2 was only the part of the SSB. That was the psychological test, the GTO, the interviewing officer, and at the end, the conference. But in 1996, it was felt that there should be a phase 1 to remove not so serious candidates who are not very likelihood of passing the OLQ test of the so-called phase 2. So they were supposed to be removed. So after almost 30 years, again the need has been felt that there should be some change in the phase 1. Phase 2 will remain same, where we will be checking the OLQs. बट इसके कारण काफ़ी लोगों में, स्टूडेंट्स में जो आते हैं मेरे पास, और काफ़ी यंगस्टर में थोड़ा सा डर सा बैठ गया है कि फिर से चेंज हो रहा है एसएसबी में. माय फ्रेंड्स, यू शुड रिमेंबर दैट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ. हमें चेंज के साथ ही रहना है, चेंज होते रहेंगे और हमें उसके साथ अडप्ट करना है. वी एज ए ह्यूमन बीइंग शुड बी एबल टू अडप्ट विथ ऑल द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस. And changes are only in phase 1 of SSB. phase 2 remain the same. तो अभी क्या हो रहा है phase 1 में, उसको बना दिया गया है. जैसे हमें OIR होता है and PPNDT, तो now we are having CSSS and OPAM. Now what is CSSS? Is computerized stage 1 selection system, and OPAM is a objective personality assessment measure. Now, CSS is checking your cognitive abilities, how you perform, how you reason out under pressure. There are few things that CSS is going to check, and they are map memory, working memory, your attention span. Attention span is something like nowadays youngster के पास attention span बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सभी अपने स्मार्टफोन में लगे रहते हैं. कभी इंस्टा में है, कभी व्हाट्सएप में है, तो उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो जा रहा है. ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज डिफरेंट साउंड्स विल बी देयर, और आपको ये ऑडियो में थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा. स्पेस परसेप्शन, विजुअलाइजेशन, लाइक यू हैव टू विजुअलाइज सर्टेन सिचुएशन एंड रिएक्ट टू इट. फॉर्म परसेप्शन, perpetual speed, and power of expression. Power of expression is something how you express yourself in the chosen language like English और हिंदी. जैसे एसएसबी में हम सिर्फ 2 ही लैंग्वेज अलाउ करते हैं, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी. आप जिस भी लैंग्वेज से बोल रहे हैं, आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन. तो CSSS में यही सब चेक किया जाएगा. और दूसरा ओपैम. ओपैम इज समथिंग लाइक दैट इज OLQ, जो हम अभी फेज 2 में चेक कर रहे थे, वो अभी ओपैम में चेक किया जाएगा. नॉट इन सो मच डिटेल दैट वी डू इन फेज 2, बट ओपैम में थोड़ा OLQ चेक किया जाएगा. इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कुछ अच्छे कैंडिडेट जो फेज 1 से निकल जा रहे थे, वो अभी नहीं निकलेंगे और वो फेज 2 में जा सकेंगे. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो सब्जेक्टिविटी था फेज 1 में, उसको निकाल दिया जाएगा और मोर ऑफ ए ऑब्जेक्टिविटी रहेगा. ऑब्जेक्टिविटी के कारण ओपैम में स्टूडेंट्स ठीक से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटराइज बेस्ड होगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे. दे टोटल 198 क्वेश्चंस होंगे. ये डिफरेंट फेज में होंगे और हर फेज का अपना टाइम होगा. तो यू हैव टू कीप चेंजिंग योर टाइम एंड स्पीड and your mental abilities and personality development is checked in OPAM. So जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलते रहता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड पावर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज समथिंग जो ओवरनाइट नहीं हो सकता है. इसको चेंज करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए फॉर ए पर्सन टू चेंज यू. अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म कोचिंग होना चाहिए, 3 to 6 months, तभी आपका पर्सनैलिटी चेंज होगा. माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना होगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, उसके बावजूद ही सब होगा. तो अगर आप कोई कोचिंग में जा रहे हैं जहाँ पर
इट्स लाइक ए मास फैक्ट्री प्रोडक्शन, जहाँ 100-150 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, कोई पर्सनल टच नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल, इससे नहीं हो पाएगा। तो आपको वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पर स्मॉल बैचेस होंगे, पर्सनल टच होगा, सो दैट कि आपको आपकी पर्सनालिटी को मॉडिफाई किया जाए, आपके कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप किया जाए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप किया जाए, तभी आप ये कर सकते हैं। बट ये आपको समझना है कि ये अभी भी टेस्टिंग मोड में है। अभी तक डिफेंस ने नहीं बताया है कि ये कब से इसको इंक्लूड किया जाएगा, कब से फेज 1 चेंज किया जाएगा। तो CSSS एंड OPAM अभी भी टेस्टिंग में है और मोस्ट प्रॉब्ली अदर 6 मंथ्स ये हमारे SSB में आ जाएगा। तब तक हमारे पास टाइम है, हमें इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, और प्रिपेयर करने के लिए कल नहीं आज है, इनफैक्ट यस्टरडे था। तो हमें जितना जल्दी होगा इसको हमें अपने टेस्टिंग में लाना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा अपना थिंकिंग। और आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि जिस तरह से ये टेस्टिंग आ रहे हैं और चेंजेस हो रहे हैं, मैं 2 नए क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम 1 मई। एक है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, सो दैट आपका पावर एक्सप्रेशन बढ़ेगा, और दूसरा एक पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक नए क्लासेस में शुरू कर रहा हूँ 1 मई से। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लाइक इट एंड शेयर। अगर किसी को कोई सवाल है तो दे कैन कमेंट, दे कैन पुट देयर सवाल, देयर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. I can assure you I will personally answer all the queries. Thank you very much, my friends, and don't lose hope. Change is the only constant in our life. Thank you.